कभी कभी हम सोचते हैं जोया कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों होता है। हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि जब तुम्हारे अब्बू को तुमसे मिलकर बिछड़ना ही था तो किस्मत ने तुम्हारे अब्बू को तुमसे मिलवाया क्यों। हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है जोया। अब देखो ना, जिसकी आरज़ू की थी तुमने वो तो तुम्हें मिला नहीं, और जो पास था वो भी बिछड़ गया। जैमी तो तुमसे बहुत दूर चला गया है जोया। हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो ना, जैमी ने तो जैसे तुम्हें ना माफ करने की जिद सी पकड़ ली। लेकिन सच कहूं, इस सब में थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी है। एक तावीज को राशिद मियां के सिरहाने रख देने से तुम्हें क्या लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। तनवीर को कैसे पता कि मैंने मिस्टर खान के अब्बू के सिरहाने एक तावीज रखा था? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो शक की कोई बात ही नहीं। आप खुद सोचिए, तनवीर को कैसे पता चला कि मैंने आपके अब्बू के सिरहाने तावीज रखा है? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। हो ना हो, ये सारा खेल तनवीर का ही है। आपके अब्बू का कत्ल भी इसी ने किया है। मिसेस खान आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम में से कोई भी तनवीर को पसंद नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने अब्बू की जान बचाने के लिए सारा इल्जाम तनवीर के सर डाल रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी मिस्टर खान? आपके सामने है सब कुछ। तनवीर को अच्छी तरह से पता था कि उस वक्त हम में से कोई भी घर पे नहीं है, और अपनी कोई चाल चल के उसने वाजिद को भी कमरे से बाहर भेज दिया। फिर वो आपके अब्बू को लेकर टहल पे आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। बस मिसेस खान, बस कीजिए। अब चाहे जितनी भी दलीलें दे, सच्चाई यही है कि वो इंसान एक कातिल है। और खुदा के लिए मेरे सामने मेरे अब्बू के कातिल की पैरवी करना बंद कीजिए, वरना मुझे वही करना क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, मुझसे अलग हो जाएंगे आप? दूर चले जाएंगे मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे ना? तो ठीक है, आपके जो मन में आता है आप वो कीजिए। मुझसे दूर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगी कि मेरे अब्बू कातिल नहीं है। समझे आप? वो कातिल है। लेकिन राशिद साहब के नहीं। सच कहें बाजी, तो हम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आपको नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कहा तूने बिल्लो रानी। तू पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। चल चुपचाप वापस कर मेरे गहने। अब बाजी क्या कर रही हैं? अब क्या करेंगे इन गहनों का? देखिए बाजी, अब आपकी उम्र हो गई अल्लाह की राह में दिल लगाने की। सादा लालच अच्छी बात नहीं है, ये हमारे पास रहने दीजिए। औरत सांस लेना भूल सकती है, लेकिन अपने गहने नहीं, समझी? अब चुपचाप वापस कर। हम नहीं देंगे बाजी की, छोड़ी। वापस कर मेरे गहने। बाजी देख लीजिए, अगर आपने हमसे ये गहने मांगे ना, तो आप भी याद रखिएगा कि आपके ऐसे बहुत सारे राज हैं जो हमारे सीने में दफन हैं। तो तू भी मत भूलना बिल्लो रानी कि तेरे भी कई राज हैं जो मेरे सीने में दफन है। कत्ल किया उन्होंने, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं हैदर? मेरे अब्बू ने तुम्हारे अम्मी अब्बू का कत्ल कर दिया। चुटकी। हाँ,
मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। बता दूंगा नहीं, अभी बताओ। तुम वैसे मुझे अपना भाई कहते हो ना, और तुमने अब तक ये बात छुपा के क्यों रखी? मुझे अभी जानना है कि उन्होंने तुम्हारे अम्मी अब्बू का कत्ल क्यों किया। मेरी बात सुनो चुटकी, मेरी बात मुझे कोई चुटकी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो चुटकी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा चुटकी, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल रहने दो। मैं मानता हूं कि सिद्दीकी साहब ने मेरे अम्मी अब्बू का कत्ल किया है और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उन्हें उस गुनाह की सजा मिले जो उन्होंने किया ही नहीं। हमें सिद्दीकी साहब को बचाना होगा और तनवीर को बेनकाब करना होगा। सिद्दीकी साहब तुम्हारे अब्बू के कातिल नहीं असद, पर उन्होंने तुम्हारे अम्मी अब्बू का कत्ल किया, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहते हो, क्यों? मैं उन्हें बचाना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो उनसे नफरत करता हूं और इसीलिए मैं इस घर में आया ताकि उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकूं, उन्हें बर्बाद कर सकूं, उनकी फैमिली को बर्बाद कर सकूं। और इसीलिए तुमने हुमैरा से निकाह किया। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है और कोर्ट की सुनवाई से पहले हमें तनवीर की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। वो बहुत ही शातिर है, हमें सब कुछ बहुत ही एहतियात के साथ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। बाजी, हम अब्बू को रिहा करवा लें। शुक्रिया। जब अपनों के लिए कुछ करते हैं तो उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। मैं पानी के लिए शुक्रिया नहीं कर रही हूँ शिरीन, तुमने मुझे माफ कर दिया इसलिए शुक्रिया कह रही हूँ। आपने मुझे माफ कर दिया? मैं तो तुमसे कभी नाराज नहीं थी शिरीन, कभी नहीं। ऐसा लगता है जैसे रेत की तरह सब कुछ हाथ से फिसल गया हो, कुछ भी तो नहीं बचा। ऐसा मत बोलो शिरीन, जब तक धड़कनें चलती रहती हैं जिंदगी जीने का कोई ना कोई मकसद जरूर मिल जाता है। एक ना एक दिन हम राशिद से जरूर मिलेंगे और जब मिलेंगे तो उन्हें बताएंगे कि हम एक भी लम्हा चैन से नहीं बैठे। जिसने भी ये गलत काम किया है हम उसे सजा दिलवा के रहेंगे। तो फिर तो सबसे ज्यादा सजा की हकदार मैं हूं। मेरी वजह से राशिद को इतने साल भाईजान और भाभी की गुलामी करनी पड़ी। मेरे साये ने राशिद की जान ले ली। दिलशाद, सबसे ज्यादा सजा मुझे मिलनी चाहिए, मैं उनकी कसूरवार हूं। नहीं शिरीन, अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ, मैं तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जिसने किया है ना उसे सजा जरूर मिलेगी। असद और जोया उसे सजा दिलवा के रहेंगे।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।